नमासमः साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते भोक्ष्यामि समय पाहुर ब्रह्मो सुध केवली बड़िदम। समय साजी ग्रंथाधिराज मोक्ष अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं और इस अधिकार के अंतर्गत अपनी 301, 302, 303 इन गाथाओं का ग्रुप है। इस पे अपन स्वाध्याय कर रहे हैं। कल अपनी विशेष बात चली कि अपराध क्या है। अपराध मैं जो वस्तु हूं, अपने को न जानना और पर को अपना जानना, ये विश्व का बहुत बड़ा अपराध है। ये अपराध है और इस अपराध के चलते जिनको लोक में अपराध कहा जाता है, लोक में वो अपराध होते हैं। एक बात, लोक में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह को अपराध कहा जाता है। और जिनागम में जो मंद कषाय रूप अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यहाँ तो ये भी पाप ही है। समझ आ गई बात? ये भी अपराध है और वो कोई दो नहीं है। ये अपनी पहले भी चर्चा हो गई। हिंसा कोई दो नहीं है, हिंसा और अहिंसा एक ही है। उसकी तीव्रता मंदता का भेद है। जो तीव्र होती है वो हमको दिख जाती है, और मंद वो हिंसा का ही मंद रूप है, हिंसा ही है। झूठ का मंद रूप है, वो भी हिंसा है। चोरी का मंद रूप है। समझ आ गई बात? तो अपराध क्या है मूल में? कि मैं एक शुद्ध चैतन्य में परम ज्योति ही हूं, ऐसा न जानकर, ऐसा न मानकर, और जो भी कषाय उत्पन्न हो रही हैं, तीव्र या मंद, ये तीनों ही परिणति अपराध है, जिसको टेक्निकल भाषा में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र कहते हैं। तो कल अपनी चर्चा हो गई कि दोष दो हैं, चारित्र का दोष और श्रद्धा का दोष, लेकिन ये मिटते ज्ञान से हैं। विशुद्धि की जहां बात चलती है खूब विद्वानों के द्वारा, शास्त्रों में भी लिखा मिले विशुद्धि, तो मैं विशुद्धि के नाम पर मंद कषाय दिखती है। वो मंद कषाय विशुद्धि नहीं, विशुद्धि तो ज्ञान की विशुद्धि। ज्ञान की विशुद्धि क्या है? भेद विज्ञान, तत्व ज्ञान। ये ज्ञान की विशुद्धि होने पर श्रद्धा और चारित्र विशुद्ध होते हैं। ठीक है? अन्यथा एकांत रूप से जिसको चारित्र की विशुद्धि कहा जाता है, उस विशुद्धि के द्वारा तो अनंत बार ग्रीवक उपजायो, अनंत बार ग्रीवक उपजायो, है ना? दूसरी बात लगातार अपनी चल रही है कि ज्ञान की तरफ से भी कहा जाता है 11 अंग नौ पूर पड़े। तो उधर से बात यह है कि इसको रटना, इसको याद करना, धारणा ज्ञान में रखना, वो नहीं, एनालिसिस, रटना नहीं है।
कि मैं तो एक शुद्ध चैतन्य में परम ज्योति हूं। रटने की बात नहीं है ये वस्तु स्वरूप का निर्णय। मिश्री मीठी है, हम रटे थे थोड़ी है, और न भूल जाते, न रटते हैं न भूलते हैं, स्वरूप जानते हैं। बस जरूरत पड़ती है तो उसको याद कर लेते, भैया मीठा करना है, लाओ चीनी लाओ। बस इसलिए ये रटने की बात नहीं है, डिसीजन और वो निर्णय, वो अनुभूति, वो प्रतीति बहती है। ठीक है, इतनी बात हुई अपनी। अब देखो इन गाथाओं की टीका। जैसे इस जगत में जो पुरुष पर द्रव्य का ग्रहण, देखो बहुत सुंदर अपराध की परिभाषा आ रही है। अपराध की परिभाषा क्या है? पर द्रव्य का ग्रहण। पर द्रव्य का ग्रहण जिसका लक्षण है ऐसा अपराध करता है। पर द्रव्य का ग्रहण ऐसा अपराध करता है। अपराध क्या है? पर द्रव्य का ग्रहण। दृष्टांत में एग्जाम्पल दिया चोरी का। अपन ऐसे कोई की वहां घड़ी रखी थी, चुरा लाए, तो ये क्या है? अपराध। ये अपराध नहीं, ये घड़ी मेरी है। जो आपकी घड़ी है ना, जिसको लोक में अपनी कहते हैं, चुरा के नहीं लाए, हम खुद खरीद के लाए, ये अपराध है। फर्क समझ में आया? लोक में जिसको दूसरे का घर, दूसरे की पत्नी, दूसरे का मकान कहा जाता है, वो तो है ही नहीं। जिसको अपना कहा जाता है वो भी परद्रव्य है, और उस परद्रव्य का ग्रहण कि ये मकान मेरा है। हम तो खुद ही अपनी घड़ी खरीद के लाए। जा में कहा है कि ये घड़ी मेरी है, ये पत्नी मेरी है। अच्छा, इतनी बात तो छोड़ो अभी। इतनी बात तो छोड़ो। ये कषाय मेरी है, ये कषाय मेरी है। मैं मंद कषाई हूं। भाई तुम त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हो कि मंद कषाई हो कि तीव्र कषाई हो? क्या हो? अरे अब सफाई देने की क्या जरूरत पड़ रही है? अरे वो तो हमने वैसे ही कह दी, वो तो हमने ऐसे ही कह दी, वो तो ऐसा था नहीं। मंद कषाय तुम्हारी कि तीव्र कषाय तुम्हारी? देखो शंकाशील कौन होता है? शंकाशील जो कषाय को अपना जानता है ना, वो शंकाशील होता है, और वो ही सफाई देता है। इतने प्रथमान योग में दृष्टांत है कि सीता जी ने सफाई क्यों नहीं दी? कि वो रावण चुरा तो जरूर ले गया था, पर उसने कोई बैड बिहेव नहीं किया, छुआ भी नहीं हमको, तो सफाई क्यों नहीं दी? देह रूप जानते ही नहीं, अकर्ता ज्ञायक है। बहुत ज्ञान से कहो, ज्ञान में सब झलक रहा है बस। मेरा महल ही नहीं, मेरे रामचंद्र जी नहीं, मैं पत्नी नहीं, मेरा कोई पति नहीं, सब एकाकी एकत्व लिए रहता हूं। सब ज्ञान में गे बन रहे हैं, झलक रहे हैं। सेठ सुदर्शन ने सफाई क्यों नहीं दी? सफाई क्यों नहीं दी? कोटी भट्ट श्रीपाल ने सफाई क्यों नहीं दी?
सफाई तो तब दें जब वो अपना लगे। अब वे तो निरपराधी हैं, सो निशंक है, मैं बंधता ही नहीं। इतनी बड़ी बात है। पंडित साहब ऐसा कहते हैं ना, सफाई मत दो, साफ रहो। हाँ, सफाई मत दो, साफ रहो। तो हम इसका अर्थ कितना समझ लेते, कितना अर्थ समझ लेते। भैया अपन अपनी तरफ से कोई गलती मत करो, फिर कोई को सफाई भी मत दो, इतना अर्थ समझ लेते। साफ रहो मतलब अपने को ध्रुव जानो। जब ध्रुव जानेंगे तभी तो सफाई नहीं देंगे। यहाँ पे मंद कषाय में लगा ली बस, उसी से परिचय है ना। देखो कल अपन ने बात की थी कि जिन आगम में जो शब्दार्थ को समझ लेता है, थोड़ा बहुत कषाय मंद हो जाती है बस शब्दार्थ को समझ के। और इन्हीं शब्दों से कोई भावार्थ तक पहुंचता है, क्योंकि ज्ञान से ज्ञान होता है। इनके मर्म निकलने लग जाते हैं उसके ज्ञान में। एक ही शब्द है और एक ने ये अर्थ निकाल लिया कि कचरा आदमी देख के फेंकना, सो वो खड़ी होके आदमी देख रही। और एक ये अर्थ समझ लेता है कि भैया कोई आदमी के ऊपर गिर नहीं जाए, सावधानी से फेंकना। अब अपना अपना ज्ञान है। ऐसे ही यहां पर है, सफाई मत दो, साफ रहो मतलब अपन कोई से झंझट मत करो, साफ रहो। अपन तो फिर काय की सफाई देनी है, हमने गलती नहीं करी, फिर काय की सफाई देनी है। तो उधर ही बस कषाय में इस बात को लगा लेते। साफ रहो मतलब भगवान आत्मा हूं ऐसा जानो, ये साफ रहो। अब जब ऐसा जान लिया तो अब काय की सफाई देनी, हमने करा था कि हमने नहीं करा था, हम बोले थे कि नहीं बोले थे, हमसे गलती हुई थी कि नहीं हुई थी, बात खत्म हो गई ना पूरी की पूरी। दृष्टांत दिए जाते ना, दृष्टांत, पर दृष्टांत में सिद्धांत घटित कर लेते। सो वो बात नहीं चल रही यहाँ पे। क्या कह रहे हैं, जैसे इस जगत में जो पुरुष पर द्रव्य का ग्रहण जिसका लक्षण है, ऐसा अपराध, अपराध का लक्षण क्या है, पर द्रव्य का ग्रहण। अब आचार्य देव ने दृष्टांत दिया है चोरी का, तो हिंसा में कैसे लगाओगे पर द्रव्य का ग्रहण। यदि दृष्टांत कोई कैरी फॉरवर्ड करोगे तो चोरी में तो लग जाएगी ये वाली बात कि कोई दूसरे की वस्तु को नहीं उठाना। तो अकेली चोरी थोड़ी अपराध है, हिंसा में लगाओ, कैसे उठाओगे दूसरे की चीज, कुशील में लगाओ। तो ग्रहण मतलब जानना, शुरू से चर्चा चल रही है। जो पर द्रव्य का ग्रहण करता है अर्थात पर द्रव्य को अपना जानता है। फिर यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई, जो पर द्रव्य को भला जानता है, यहां तक भी खत्म नहीं हुई। जो पर द्रव्य को बुरा जानता है वो भी ग्रहण है। सामने वाले को बुरा जाना और उसको पीटने के भाव को उससे अपने से लाभ माना। भाव नहीं, अभी तो ज्ञान में ही। हाँ मतलब वो चीज को अच्छा मान रहे हैं कि वो जरूरी है। हाँ, ग्रहण हो गया उसका। पर द्रव्य को अच्छा जाना और पर द्रव्य को बुरा जाना, और सामने वाले को नहीं, सामने वाले की बात नहीं चल रही। ये इस पर द्रव्य को भला जाना, इस पर द्रव्य को बुरा जाना। जब यहीं भला बुरा नहीं जानेंगे तो फिर वहां दूसरे की तो अपने आप मिट जाएगी, दूसरे तीसरे का तो मैटर ही नहीं है। यहां ही जो उत्पन्न हो रहे हैं 24 घंटे परिणाम, वो मेरे परिणाम है ऐसा जाना, ये है पर द्रव्य का ग्रहण। प्रगट जुदे धन धामा की बात नहीं चल रही। क्या कहा, मैं शरीर हूं,
ये परद्रव्य का ग्रहण। मेरे परिणाम है ये परद्रव्य का ग्रहण। समझ आ गई बात? और फिर ये मेरा मंद कषाय का परिणाम अच्छा। अब तो मैंने वो छोड़ दिया, अब तो मैंने ये रख लिया, ये समझ रहा है, मैंने छोड़ दिया। भगवान कह रहे तूने ग्रहण किया। उल्टी कहानी है जगत से एकदम। ये क्या बोल रहा है, अब तो मैंने ना बस छोड़ दिया, अब ऐसा काम नहीं करेंगे, हमने तो छोड़ दिया। तुम कह रहे छोड़ दिया, भगवान कह रहे हैं ग्रहण करके रखा। छोड़ दिया कब बोल रहा है, कब बोल रहा है छोड़ दिया? मेरा है, मैंने छोड़ दिया, मैं कर सकता था छोड़ दिया, अब करूंगा, अब नहीं करूंगा। त्रिकाली ध्रुव जानने वाला कैसे बोलेगा मैंने छोड़ दिया? जो छूटा हुआ है वो भी ज्ञान का ज्ञेय है, नहीं छूटा वो भी ज्ञान का ज्ञेय है। छोड़ दिया कहां से आई कहानी? इसलिए कह रहे हैं जब तक द्रव्य गुण पर्याय से नहीं जानोगे तब तक ये अर्थ भी समझ में नहीं आएंगे। रटना भोगने की तो बात ही नहीं है। मैं तो ज्ञायक हूं, मैं तो ज्ञायक हूं, ये मैटर नहीं है। ये बात ही इस चित्त में नहीं बैठेगी, मैं ज्ञायक हूं। मेरे हाथ पैर नहीं है जो मैं हाथ पैर से किसी को ग्रहण करता हूं। ज्ञान में जान लिया ये अच्छा है, ज्ञान में जान लिया ये बुरा है, ज्ञान में जान लिया इससे लाभ है, ज्ञान में जान लिया इससे हानि है। भाई ये ग्रहण है। बोलिए। बात जो है ना वो सदा ज्ञान जानने वाली बात है। और वहां से भूले तो परद्रव्य का ग्रहण हुआ। सदा नहीं जानेंगे तो परद्रव्य का ग्रहण हो जाएगा। देखो इसमें फिर करेक्शन चाहिए। हाँ। फिर क्या करेक्शन चाहिए? सदा तो अनंत भगवान जानते हैं, सिद्ध भगवान जानते हैं सदा, उपयोगात्मक। हाँ। सदा भी समझ लो दो तरह यहाँ का। 97 तो बना रहे। सदा क्या है? सदा दो प्रकार का, सदा भी लिख लो दो प्रकार का। आपके प्रश्नों से इक्वेशन बन जाती है। सदा दो प्रकार का, एक लब्धि रूप और एक उपयोग रूप। एक लब्धि रूप और एक उपयोग रूप। ठीक है, उपयोग रूप नहीं है कदाचित। अब जैसे मान लिया भरत चक्रवर्ती 96,000 के भोग के बीच में है, तो अब सदा कैसा रहेगा? उपयोगात्मक कैसा रहेगा? अब विषय भोग होएगा कि मैं आत्मा हूं, जो होएगा एक ही चीज होएगी। दो एक मयान में दो तलवार कैसे रहेंगी? उपयोग किधर लग रहा है? भोग में ही लग रहा है। लब्धि में सदा रह सकता है। हाँ, लब्धि में सदा है। समझ आ गई बात? वो कभी लब्धि में भी और कभी उपयोग में भी। कभी लब्धि में है उपयोग में नहीं। इसलिए बात अभी भी अपन इस चीज को पर्याय से देख रहे। अभी भी निर्णय कर लिया कि मैं मिश्री मीठी होती है, और जिस समय मिर्ची खा रहे उपयोगात्मक, अब उसकी चर्चा ही नहीं चल रही मिश्री की, बिल्कुल याद ही नहीं आ रही, तो भी निर्णय है कि वो मीठी होती है वस्तु से, वस्तुपन पर। इसलिए अपन बार बार शब्द यूज करते, वस्तुपन देखो। पर्याय से देखोगे ना तो ऐसा लगेगा ज्ञात आ रहे हैं तब है। अभी तो पर को जान रहे। पर को जानना गलती नहीं है, पर को जानना गलती नहीं है। क्यों? कि पर को जानना तो स्वभाव है। केवली परमात्मा को तो लोकालोक जान रहे, मानना गलती है। केवली परमात्मा तो लोकालोक को जान रहे।
कि अपने को भगवान आत्मा जानते हैं। तुम अपने को भगवान आत्मा जानो, जानते रहो, पर को कुछ प्रॉब्लम थोड़ी है। समझ आ गई बात? ऐसा सदा मतलब निर्णय, वस्तु पने निर्णय। वस्तु, मैं वस्तु कौन हूं? वस्तु पने निर्णय। भगवान ने विश्व में 6 द्रव्य कहे, 6 जाति के। तो मैं कौन सी जाति का द्रव्य हूं? जीव जाति का। जीव का काम क्या है? मात्र जानना। क्या कर रहा हूं? जान रहा हूं। क्या करता हूं? जानता हूं। अच्छा, किससे अच्छा होता हूं? कोई से अच्छा नहीं होता। किससे बुरा होता हूं? कोई से बुरा नहीं होता। सदा का मतलब तो यही है, अनटच, इफेक्टलेस, फुल्ली सेफ। यहां पर ऐसी सत्ता विराजमान है, भगवान आत्मा, त्रिकाली ध्रुव, किसी को भी जाने, मैं सदा रहता हूं, सदा। अब ये निर्णयात्मक, फिर अनुभूति हुई, चौथा गुण स्थान प्रकट हुआ। अभी भी पर द्रव्यों के प्रति चौथे गुण स्थान में भोग के भाव आएंगे, युद्ध के परिणाम आएंगे। चौथे गुण स्थान वर्ती की चर्चा 2 तरह से करी जाती है, 2 तरह से। एक तरह से ऐसे की जाएगी। कैसे की जाएगी? देखो, जैसा अभी 3 उदाहरण दे रही है। देखो, सीता जी, सम्यक दृष्टि, जंगल में निकाल दिया, अपने को ज्ञाता जान रही। देखो, कोटिवट श्रीपाल, शूली पे चढ़ाने का आदेश दे दिया। देखो, सम्यक दृष्टि, देह में कुछ भी होए नो प्रॉब्लम, मैं तो करता हूं। ठीक है, ऐसे उदाहरण देंगे। दूसरे उदाहरण पता है कैसे देंगे? देखो रामचंद्र जी, युद्ध का मैदान, कर्मों की निर्जरा चल रही। कि तुम ये बोला सम्यक दृष्टि सहज रह जाते, बेसम्यक दृष्टि। जैसे अभी 3 उदाहरण दिए, सीता जी, कोटिवट श्रीपाल, सुदर्शन सेठ। समझ में आ रही है? अब दूसरे उदाहरण क्या देंगे? देखो, युद्ध का मैदान, अकर्ता ज्ञायक है। क्यों तुम तो कह रहे थे माता के सम्यक दृष्टि, देखो उन्होंने क्रोध नहीं करा, और ये भी तो सम्यक दृष्टि, इन्होंने युद्ध क्यों करा? कि सीता जी उनकी थी क्या? दूसरा उदाहरण क्या देंगे? देखो, 96,000 का भोग। पॉइंट समझ में आ रहा है? कभी मंद कषाय की तरफ से बात करेंगे, तीव्र कषाय भी हो, युद्ध भी हो, तो भी मोक्ष मार्ग किससे चल रहा है? युद्ध मोक्ष मार्ग को नहीं रोक पाता। मैं तो सदा शुद्ध चैतन्य में एक परम ज्योति हूं। मंद कषाय हो तो भी इससे मोक्ष मार्ग है, और युद्ध हो तो भी इससे मोक्ष मार्ग है। हम गलती कहां पे करते हैं? कि तीव्र कषाय हो गई, अरे ये तो गुस्सा, हम तो ज्ञाता ही नहीं रहे, हमें तो गुस्सा आ गई, हम तो ज्ञाता ही नहीं रहे। और मां तो युद्ध हो रहे, ज्ञाता ही नहीं रहे। 96,000 का भोग, ज्ञाता नहीं रहे। ज्ञाता रहे कि नहीं रहे? अनम्यूट नहीं हुआ आपका। पॉइंट समझ में आया शांतनु? कभी उधर से परिचय दे देंगे, उधर से परिचय दे देंगे तो ये कहेंगे कि देखो भैया, कितनी कषाय की मंदता, कैसे अपने आप को अकर्ता ज्ञायक जानते हैं, उसके रिजल्ट बताएंगे। और युद्ध होएगा तब क्या बोलेंगे? युद्ध में क्या बोलेंगे? भले युद्ध हो जाए, वे तो अकर्ता ज्ञायक ही हैं। ऐसा बोलो। अच्छा, ये कहना था, मतलब सारांश ये हुआ कि वस्तु बने जाने, पर्याय जान के वो जानना होता है तो वो गड़बड़ हो जाता है। हाँ, तो वस्तु बने नंबर 1 बात। दूसरी बात, जो वस्तु बने से जानना, वही धारणा रूपी ज्ञान है, और वही लब्धि रूप ज्ञान है। हाँ, दोनों एक ही बात है ना? एक ही बात है।
एक ही और जब ये धारणा में रहता है तो चाहे कुछ भी हो, युद्ध चल रहा हो या कुछ भी हो रहा हो लेकिन निर्जरा और जलती रूप होने के कारण चलती रहती है। अब देखो, ठीक है। हाँ, अभी चर्चा और आगे आएगी। अब देखो, हाँ, अब ये कैसे पता चले। कंडीशन और बन रही है, जैसे आपने अभी तीव्रता के और मंदता के उदाहरण दिया आपने, पर उसमें एक कंडीशन ये तो औदिक भाव है, औदिक भाव तो पिछले प्रकार कर सकता है। बराबर, बहुत सारे। हाँ, तो जरूरी है वहाँ युद्ध का मैदान हो या और कंडीशन बने। बराबर। हाँ, राजदोष कैसे भी हो सकता है। दीदी आपने सदा के दो अर्थ बताए थे ना, कालवाची और किसी भी अवस्था में। बस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये कालवाची और ये किसी भी अवस्था में, इसका नाम है सदा। अब देखो, इसकी पहचान क्या है। पहचान मिसमैच नहीं हो जाए, इसकी पहचान क्या है। तत्व निर्णय की पहचान क्या है। तत्व निर्णय की पहचान क्या है। पहले भी एक बार एग्जाम्पल दिया कि कोई पति वो लेके आया अपनी पत्नी के लिए डायमंड का सेट, वो बालकनी में खड़ी थी। जैसे ही उसने दिखाया, उसके हाथ से स्लिप हो गया और ऊपर से गिर गया। अब दो कंडीशन बन रही हैं, बहुत गंभीरता से सुनना। एक कंडीशन क्या बन रही है कि वो बोल रहा है संभाल के नहीं रख सकती, ढंग से नहीं पकड़ सकती, ऐसा गुस्सा कर रहा है। अब इस क्रोध के काल में भी, इस क्रोध के काल में भी उसको वो डायमंड और गोल्ड दोनों के बारे में ये निर्णय है, वस्तुपने, जिसको अपन शब्द यूज कर रहे हैं वस्तुपने, कि गिर जाने पर भी सोना चांदी नहीं बन गया होगा। वो डायमंड है, वो इमिटेशन नहीं बन गए होंगे। गिर जाने पर भी एक मंजिल से गिर गया, कोई डी शेप हो सकता है, एक दो कोई उसके डायमंड निकल सकते हैं, लेकिन उसकी कीमत, उसकी वैल्यू कितनी है। उसकी वैल्यू, एक मंजिल नीचे गिर गया तो वैल्यू कितनी है उसकी, कीमत कितनी है उस डायमंड सेट की, वही की वही। बोलो घट जाएगी क्या। इसका नाम है, एक साइड में क्रोध भी हो रहा है और दूसरी साइड में वस्तुपने ये निर्णय है कि सोना चांदी नहीं बदल गया, डायमंड इमिटेशन नहीं बदल गया, उसकी कीमत, उसकी वैल्यू वो सदा उतनी है। इसका नाम है सदा। को भैया सदा है तो फिर तुम गुस्सा क्यों कर रहे, जब उसकी कुछ कीमत नहीं घटी तो गुस्सा क्यों कर रहे, कि इसी का ही नाम है चारित्र का दोष। लेकिन ज्ञान और श्रद्धान में कोई दोष नहीं, और ये इस श्रद्धान पूर्वक, इस ज्ञान पूर्वक वो धीरे धीरे घटता है, मिटता चला जाता है। ये चारित्र का दोष अलग, श्रद्धा का अलग और ज्ञान का अलग। और ज्ञान स्वपर प्रकाश है। ज्ञान ये भी जान रहा है कि नीचे गिर गया, और ज्ञान ये भी जान रहा है कि उसकी कीमत नहीं घटी। आगे बात समझ में। सोने की अंगूठी, या भाई सुमत जी भाई साहब सुनाते हैं कि सोने की अंगूठी, ऐसे ऐसे बहुत लोगों को आदत होती है ना, ऐसे ऐसा करते रहते उंगली में, ऐसे ऐसे ऐसे। ये थोड़ी ढीली थी और स्लिप होके गिर गई, कीचड़ में गिर गई। अब सोने की अंगूठी कीचड़ में गिर गई, बोलो आपको क्या निर्णय है। कीचड़ में पड़ी होने पर भी आप सोने को क्या देख रहे, वस्तु पर नहीं तो देखते हो। सोना कीचड़ से अनटच, इफेक्टलेस, फुल्ली सेफ है भाई साहब। आपको जो निश्चिंता चल रही है, निश्चिंता कीचड़ में गिर गई
तो कीचड़ में गिरने पर वो पर्टिकुलर उस संबंधी तो वो है, अरे यार कीचड़ में गिर गई, ये चारित्र का दोष। अरे यार कीचड़ में गिरा दी तुमने, तो ये चारित्र का दोष। लेकिन कीचड़ में गिरा दी इस काल में ही सोना तो परिपूर्ण। कीचड़ में गिरने पर भी उसकी तो कोई कीमत खराब नहीं हुई, इसकी वैल्यू कम नहीं हुई। इसका अर्थ है सदा निर्णय पूर्वक। चारित्र के दोष अलग हो गए। वस्तुपने देख रहे हैं, वस्तुपने, ये कैसी वस्तु है, ये सोना कैसी वस्तु है। ऊपर से गिर गई तो जर्क प्रूफ, कीचड़ में गिर गई तो कीचड़ प्रूफ, अग्नि में डल गया तो अग्नि प्रूफ। ऐसा है सोना। क्या कहा? एक बार सही में हमारी अंगूठी बाथरूम में गिर गई, अब अपन का मन नहीं हो रहा उसको पहनने का, धोली कर ली तो भी मन नहीं हो रहा पहनने का। तो जी क्या है, मन नहीं हो रहा, ये चारित्र का दोष। लेकिन मालूम है क्या कि सोना तो पूरा। अब अपन सुनार के पास लेके गए और उसको घटना, वो बोले कि अरे भाभी जी नई की नई अंगूठी क्यों हटा रहे हो, इसमें तो कुछ बिगड़ा ही नहीं। कि भैया ये है ना, उसमें लैट्रिन में गिर गई थी। तो वो क्या, ओ लैट्रिन में गिर गई, अरे भैया तो जे सोना तो खराब हो गया। ऐसा करेंगे? कितना रिलैक्स, गिर जाने दो, ये तो सादा ही है, इसकी कीमत में कोई घटोत्तरी बढ़ोतरी नहीं हुई। अपन बता रहे हैं कीचड़ में गिर गई थी और तो भी पूरे दाम दे रहे हैं। क्यों? बोलो। अब एक रसगुल्ला गिर गया कीचड़ में, अब तुम उसके पास जाओ मिठाई की दुकान, भैया जब कीचड़ में रसगुल्ला गिर गया था वापस कर लो। बोले पागल हो गए, फेंक दो। ऐसे ही तुम आत्मा को क्या समझ रहे, रसगुल्ला से तो फेंकी पड़ी है आत्मा। ये है, बस वस्तु से नहीं देख पा रहे हम, इसलिए द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण पर। वस्तु कैसी है, ये कैसे देख रहे? रसगुल्ला देख रहे, परिणामों से बड़ा देख रहे, परिणामों से छोटा देख रहे। अरे वो अंगूठी हाथ में पहने हैं तब भी उसकी कीमत इतनी है, उठा के रख दी तो भी इतनी है, गिर पड़ी तो भी इतनी है, कीचड़ में गिर गई तो भी इतनी है। उसकी कीमत कब घटती बढ़ती है? बोलो। उसका स्वर्णत्व तो देखो, अभी भी हम है ना, उसको किससे नाप रहे हैं? पैसे से नहीं है नापो, उसके स्वर्णत्व से देखो। अभी भी उसके स्वभाव, उसका भाव स्वर्णत्व है। 20,000 रुपए तोले, 50,000 तोले का मैटर नहीं चल रहा। अभी भी स्वर्णत्व, उसका स्वर्णपना, उसका भाव। ऐसे यहाँ जीवत्व, जीवपना, ज्ञानत्व, ज्ञानपना। बोलो कैसी कषाय हो, ज्ञानपने में क्या होता है? कैसा शरीर हो, कैसी शरीर की क्रिया हो? ज्ञानत्व, जीवत्व। वस्तु देखो, वस्तु। अभी भी हम अपने को, जब चर्चा होती ना किसी से बात, तो निकलता है उधर से पस, निकलता है पस। अभी भी जितनी बात की जाएगी ना, तो कषायों से ही अपने को नापेगा, तोलेगा कषाय से। ये वाली कषाय हो गई तो अच्छा, ये वाली कषाय हो गई तो खराब है। कषाय नहीं, मैं सदा अच्छा तत्व हूं। अच्छा अच्छा, 2 बार अच्छा लिखा है। अच्छा अच्छा, 2 बार अच्छा अच्छा। 2 बार अच्छा अच्छा मतलब वर्णादि से रहित होने से अच्छा और राग आदि से रहित होने से अच्छा।
2 बार अच्छा अच्छा। निर्णय में बस जाने वाले को याद नहीं किया करते, उसको याद करने की जरूरत नहीं होती। लोक में डायलॉग मारते हैं ऐसे ही लोग, लौकिक में। क्यों इतने दिन हो गए तुमने याद नहीं करा? अरे आपको भूले ही कब है हम, ऐसे डायलॉग देते हैं। ऐसे ही जो निर्णय में मैं गायक हूं, जिसे ये बस गया, अब इसको याद करने की क्या जरूरत पड़ रही है? और सुनो, चौथे गुणस्थानवर्ती को आत्मानुभूति उपयोगात्मक 1 महीने में 1 बार हो, 2 महीने में 1 बार हो, 3 महीने में 1 बार हो, 4 महीने में 1 बार हो, और 5 महीने में 1 बार हो, और 6 महीने में तो होनी पड़ेगी। और 6 महीने के देर में हो तो फिर वो गुणस्थान नहीं बचेगा। अब समझो 1 महीने तक लगातार, 1 महीने तक लगातार पर लक्ष्य है, लगातार उपयोगात्मक, लगातार 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, और सम्यक दर्शन है। बोलो कैसे टैली करोगे? 1 महीने तक आत्मानुभूति नहीं हुई, उपयोगात्मक आत्मा के सन्मुख नहीं हुआ, आत्मा के सन्मुख नहीं हुआ तो पर लक्ष्य ही बना हुआ है लगातार। मैंने पहले भी बहुत बार चर्चा की है, पर लक्ष्य मत करो, ये उपदेश है। बात स्वलक्ष्य पर लक्ष्य की है नहीं, है ही नहीं, क्योंकि पर लक्ष्य तो और अधिक होएगा, पर का जानना तो और अधिक होएगा। बात ये है कि तुम कौन हो, ये जानने की बात है। अब चूंकि पर लक्ष्य रहता है तो उसके कहते भैया तुम कहाँ लगे हो पत्नी बच्चों में, तुम तो थोड़ा मंदिर पूजा पाठ करो, तत्व निर्णय करो। तो ये तत्व ज्ञान कराने के लिए पर का निषेध किया जाता है, परपज पर के निषेध की नहीं है, क्योंकि स्वपर प्रकाशक तो हमारी शक्ति है, स्वपर प्रकाशन तो हमारा स्वरूप है। तो पर का जानना थोड़ी मिटाना है, मैं आत्मा हूं ये जानना है। और ये जानना तब होएगा कि जब तू दुनियादारी की झंझट को थोड़ा सा छोड़ के और शांति से पूजा पाठ स्वाध्याय करेगा, तत्व ज्ञान करेगा। इसलिए उसका निषेध किया जाता है। जिनागम नयों की भाषा में निबद्ध है। क्या बोला? पर का जानना नहीं मिटाना है, मिट भी नहीं सकता, क्योंकि वो स्वभाव है। स्वभाव कैसे मिट जाएगा? स्वभाव कैसे मिट जाएगा? और पर का जानना मिट जाएगा तो ये शरीर की क्रिया, मुनिराज को शरीर की क्रिया दिख रही है, कैसे दिखेगी फिर? चारा जमीन देख के कैसे पर, नहीं भैया पर को मत देखो, चारा जमीन देख के कैसे चलेंगे? पॉइंट समझ में आ रहा है? 28 मूल गुण खंडित हो जाएंगे। अब है ना, संघ में 20 शिष्य हैं उनके, तो 20 शिष्य अपनी कोई गलती कुछ हो गई वो आके बताएंगे, वो कहेंगे नहीं भैया मैं पर को नहीं जानना, पर को जानने से अपराध होता है। तो कैसे प्रतिक्रमण कराएंगे? पर का जानना नहीं मिटेगा, स्वभाव को जानने से कषाय मिटती है, पर का जानना नहीं मिटता। क्या बोला? स्वभाव के आश्रय से कषाय मिटती है, और ये समझ रहा है कि पर को जानने से कषाय होती है। सो स्वभाव मिटाना चाहता है और कषाय महंगी मही बनी रहती है। समझ में आ रही है बात? स्वरूप को जानने पर कषाय मिट्टी चली जाती है। ऐसा स्वरूप कैसा अद्भुत है। स्वभाव को जानने पर कषाय मिट्टी चली जाती है, उसमें क्रम पड़ता है। अनंतानुबंधी मिटेगी, फिर अप्रत्यख्यान मिटेगी,
फिर प्रत्याख्यान मिटेगी, फिर संजुलन मिटेगी, और फिर लोकाई लोक झलक जाएगा। लो, जैसी सर्व कषाय मिटी है वैसी लोका लोक झलका। अभी तो अल्प गेय ज्ञायक है, फिर तो सकल गेय ज्ञायक है, फिर क्या होएगा? ये कुछ नहीं। दुख जो है पर को जानने से नहीं होता, दुख तो अज्ञानता से है, दुख तो मिथ्या दर्शन से है, दुख तो कषाय से है। सो दुख के कारण मिट जाते, कॉज, रूट कॉज मिट जाता है। रूट कॉज, कॉज मिट गया है, अब कषाय धीरे धीरे मिट जाएगी। अब प्रत्याख्यान होगी तो उसका भी क्या था, प्रत्याख्यान उत्पन्न होगी उसका भी क्या था, संजुलन उत्पन्न होगी उसका भी क्या था। ऐसा ज्ञाता तत्व है। सो किससे देखो? ज्ञानत्व से देखो, जीवत्व से देखो। हाँ जी बोलिए। एक बात ये आती है कि भगवान जो है, भगवान जो लोकालोक झलकता है, लेकिन अपनी निज तन्मय निज आत्मा से है। तन्मय वहां नहीं है, भले जल के, लेकिन तन्मय नहीं। देखो अब सुनना, अब सुनना, रहस्य बहुत है, एक एक बात में बहुत रहस्य है। हम शब्दार्थ समझ लेते हैं और भावार्थ तक जाते नहीं है, नया अर्थ समझते नहीं है, है ना। अब देखो इसमें भी क्या रहस्य है। वे अनंत भगवान लोकालोक के ज्ञाता तो हैं, लेकिन तन्मय नहीं होते लोकालोक से, है ना। अब सुनना, हम भी अल्प गेय के ज्ञाता हैं, हम भी तन्मय नहीं होते पर से। तन्मय होने, पर में तन्मय होने की पूरी प्रकृति में व्यवस्था ही नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से तन्मय होता ही नहीं है, ठीक है। पक्का लॉक करो इस बात को, लॉक करो, लॉक कर लो इस बात को। अब तन्मय नहीं होते मतलब अपन तो तन्मय हो जाते हैं। अब तन्मय हो जाते हैं अर्थात जिस पर को जानना होता है अज्ञानता से, ये अच्छा है ये बुरा है, इसको कहते हैं तन्मय हो गए। और उनके ज्ञान में लोकालोक झलके, तो न तो कोई हमारा है और न तो कोई अच्छा है, न तो कोई बुरा है, सब झलक रहा। भूतकाल के पिता झलक रहे, तो हमारा कोई भूतकाल में न पिता था, चूंकि अजन्मा तो चौथे गुण स्थान में ही जाना था, बल्कि पहले में जाना था, तब चौथा हुआ था। तो पहले ही ये मान्यता छूट गई थी कि मुझे कोई जन्मदाता होता है। समझ आ रही है बात? अब वे भूतकाल के पिता वे दिख रहे नरक में, तो उन्हें कोई द्वेष नहीं होता, इसका अर्थ है तन्मय नहीं होते। समझ आ गई बात? वो स्वर्ग में है, हाँ अब जे सही है, अब सही है, बेचारे पिताजी माँ परेशान हो रहे थे, अब सही है, तो अब सही है भैया, कुछ नहीं, तन्मय नहीं होते। वो बगल में ही विराजमान हो या रंत बन गए, तन्मय नहीं होते, सिद्ध बन गए, तन्मय नहीं होते। ये तन्मय नहीं होते का भाव ये है। ओके ओके ओके, थैंक यू। समझ में आ गई बात? सब बातों में रहस्य है। प्रभु तन्मय होने की तो पूरे विश्व में व्यवस्था नहीं है। तन्मय तो हम भी नहीं होते, हम भी इस देह से तन्मय नहीं है। द्रव्यपने देखो, दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत भाव है। बात करें तो पंडित जी भाषा में बात करें तो बोले मिल भी आए हो। समझ आ गई बात? हम भी तन्मय नहीं होते। फिर तन्मय क्या है? शरीर मेरा है, हो गए तन्मय। कहाँ तुम शरीर में तन्मय हो? ये तन्मय का भाव है। ये जो सरल तरीके से ये भाव आ रहे हैं ना, इन एक एक शब्द पे बहुत काम हुआ है। इतनी खोल के कह कौन रहा है? वो तन्मय नहीं होते, अपन तन्मय हो जाते।
अब यहाँ भेजा हो गया खराब। तन में वो तन में नहीं होते, अपन तन में हो जाते हैं, फिर कैसे तन में हो जाते हैं, फिर कैसे तन में हो जाते, पूरे दिन यही धुन चल रही, रोटी बन रही यही धुन, सो रहे हैं रात में यही धुन, पता ही नहीं चली सोए कि नहीं सोए। तब रहस्य मिलते हैं ये। एक एक शब्द पे काम होता है, एक एक शब्द पे। तन में मतलब क्या, जैसे यहाँ पे कह रहे हैं ग्रहण। ग्रहण मतलब क्या, जो पर द्रव्य का ग्रहण नहीं करता और जो पर द्रव्य को ग्रहण करता है। तो कैसे ग्रहण करता है, आत्मा पर द्रव्य का ग्रहण कैसे कर सकती है, कैसे कर सकती है पर द्रव्य का ग्रहण। ये मेरा है बस हो गया ग्रहण। कल बात हुई थी, मेरा तो नहीं है पर है तो सुंदर, हो गया ग्रहण। अरे एकदम बेकार है ये ग्रहण, अरे कुछ काम का नहीं है ग्रहण, अरे ये तो बहुत काम की चीज है ग्रहण। ऐसे ही तो ग्रहण करेगा आत्मा, और कैसे ग्रहण करेगा, है क्या उसके पास, झोला झोल जंगा हाथ पैर क्या है जो ग्रहण करेगा। काय में लेके धर के ले जाएगा। कल शाम को आकाश द्रव्य की चर्चा आई, देखो 2 मिनट बात करते हैं आकाश द्रव्य की, कि कितनी मजबूरी है, बोलो कितनी मजबूरी है। आकाश द्रव्य क्या है, किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, अनंत 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 प्रदेशी, एंडलेस, 10 दिशाओं में एक ही डायरेक्शन में चलते चले जाओ, एंडलेस। भगवान ने उस आकाश द्रव्य को अनंत प्रदेशी कहा, ठीक है। अब जहां पर 6 द्रव्य रहते हैं उतने आकाश के पोर्शन को लोकाकाश कहते हैं। क्या बोला, उतने पोर्शन को क्या कहते हैं, लोकाकाश। जहां पर 6 द्रव्य रहते हैं और बाहर में है लोकाकाश। आकाश द्रव्य 2 नहीं है, उसके भेद करके कहते हैं। सुनना जरा ध्यान से, वो आकाश द्रव्य तो एक अखंड है। अब उस लोकाकाश में कोई कह रहा है, कल ऐसी बात आई कि मैं जीव हूं ऐसा जान लूं बस, तो ये आकाश द्रव्य को बताने की क्या जरूरत पड़ रही थी आचार्य देव को, भगवान को। न वो हमें दिखता अमूर्तिक है, और न में उसके लक्ष्य से कोई राग द्वेष होते कि ये अच्छा है कि बुरा है, काम का है कि बिना काम का है। तो क्यों बताया आकाश द्रव्य, इसलिए बताया कि ये उस अनंत आकाश का अनंतवा से भी अनंतवा भाग, इत्तू सा बिल्कुल, जिसमें तुमने कह रहे हो कि मेरा घर, वो तुम्हारा घर नहीं है। जो दीवारें हैं उसका स्वामी तो पुद्गल है, वो उस पुद्गल के अधीन है दीवारें। और जो बीच में होलो प्लेस है ना, वो आकाश द्रव्य है, वो होलो प्लेस। तो तुम कह रहे हो मेरा घर, अरे भैया वो हम ग्वालियर आए थे, उनके पास कुछ भी नहीं था, हमने उन्हें अपने घर में ठहराया। ऐसे तू आकाश को अपना कहता है, ये तूने पूरे पूरे आकाश द्रव्य को ही ग्रहण कर लिया। वो कह रहे हैं कि 6 द्रव्यों को स्थान देने वाला वो आकाश द्रव्य है। विश्व के अनंत द्रव्य, अनंत जीव, अनंत अनंत पुद्गल, धर्म अधर्म और काल द्रव्य को स्थान आकाश द्रव्य देता है। अगर इनके हाथ पैर होते ना तो पिटते रहते दिन भर, वो कहते तेरी जगह है मेरी जगह है। आकाश द्रव्य कहता मेरी जगह, तेरी जगह कहां से आई। पॉइंट समझ में आया। ऐसे अब अपन अलंकारिक भाषा में बोलो कि आकाश द्रव्य का हृदय कितना बड़ा कि वो सबको रहने का स्थान देता है। वो कभी नहीं बोलता कि मैंने इनको स्थान दिया, उनको स्थान दिया।
यहाँ तो एक इत्तू सा कुछ आ जाए, हमने जगह दिया, हमने कहा ठीक है तो हमारे यहीं ठहरो, हमारे यहीं खाओ पियो। खाना पीना पुद्गल का है, जगह आकाश की है। तुमने क्या करा? तुम तो ज्ञाता दृष्टा हो अकेले, बस जाने किस किस के कर्ता बनते हो तो नहीं ना। अब देखो निश्चय व्यवहार का स्वरूप, सियादवाद का स्वरूप सुनना। विश्व का प्रत्येक द्रव्य अपने स्वचतुष्टय में रहता है, पर में तो कोई रहता ही नहीं है। मैं जीव हूं तो मैं कहाँ रहता हूं? अपना स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव। चीनी कहाँ रहती है? अपने स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव, अपने प्रदेश में रहती है। डिब्बे में रहती कि नहीं रहती चीनी? डिब्बे से तन्मय हो जाती कि नहीं हो जाती? नहीं होती। अरे तन्मय हो जाए ना डिब्बे में, डिब्बा ही मीठा हो जाए। फिर चीनी डिब्बे में रहने लग जाए तो डिब्बा मीठा हो जाए। अपन की चर्चाएं चलती है द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप, या कोई कहानी किस्सा चलता नहीं है। और इस दुनिया को ये समझ में नहीं आती कि इस बात से कुछ करने की क्या हो कि शांत रहो, मौन रहो, कम खाओ, ज्यादा खाओ, इसको दान दो, उसको दान दो, तो कुछ धर्म हो। इससे क्या धर्म हो रहा? बातों बातों से लोग ऐसा कहते हैं, बातों बातों से क्या धर्म हो रहा? बोलो, इससे हम भगवान बनेंगे। बोलो, ये सुन के बातों बातों से क्या होगा? तो विश्व की प्रत्येक वस्तु स्वचतुष्टय में रहती है। सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना, गंभीरता से। फिर आपसे प्रश्न है कि नारकी कहाँ रहते हैं? बोलो शांतनु, नारकी कहाँ रहते? अपने नहीं, जिनागम में क्या चर्चा है? वे अधोलोक में रहते। ऐसे लोक की चर्चा आती है। समझ में आ गई बात? अभी निश्चय से बोलोगे, सबको निश्चय से ही बोलो कि नारकी का रहते स्वचतुष्टय में। अच्छा, मनुष्य का रहते स्वचतुष्टय में, और देव का रहते स्वचतुष्टय में, और सिद्ध भगवान का रहते स्वचतुष्टय में। अब जो व्यवहार कह रहे हैं वो में रहते हैं। हाँ, अब देखो क्या कहना है कि व्यवहार कितना आवश्यक पड़ता है। अब उस लोक के 3 भेद हो गए, अधोलोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक। वो तो एक अखंड आकाश द्रव्य है। अब जिनके परिणाम ऐसे हैं उनके वो फल भोगने का स्थान अधोलोक है। जीव का रहेगा अपने स्वचतुष्टय में, लेकिन वो जिसको नरक कहते हैं तो कहेंगे कि भैया वो अधोलोक में रहते हैं। ऐसे लोक की चर्चा आती है। सिद्ध भगवान का रहते हैं स्वचतुष्टय में, लेकिन तो भी लोक में व्यवस्था है कि नहीं व्यवस्था उनकी? ऊर्ध्व लोक में, लोक के अग्रभाग में, तनुवाद वलय में रहते हैं। ये निश्चय व्यवहार। लोक सापेक्ष बात कर, आकाश द्रव्य सापेक्ष बात करोगे तो तनुवाद वलय में, और जीव के सापेक्ष बात करोगे तो अपने संख्यात प्रदेशों में। ऐसे आकाश द्रव्य की चर्चा समझना जरूरी है। मनुष्य क्या रहते कि मध्यलोक में, पूरे मध्यलोक में नहीं नहीं नहीं, 2.5 द्वीप में। मनुष्य लोग 2.5 द्वीप है, बाकी 3 लोग है। ऐसा समझ में आ रही है बात? ये है निश्चय व्यवहार का स्वरूप। अपने असंख्यात प्रदेशों में रहने पर भी उसके पर सापेक्ष कथन करना पड़ता है, तभी बात समझ में आएगी। और अपने असंख्यात प्रदेशों में रहता है, ये अपेक्षा थोड़ी कट जाएगी जब अपन ये कहेंगे कि नारकी नरक में रहते। अपने असंख्यात प्रदेशों में रहने वाला जीव यदि उसके परिणाम बहुआरंभ परिग्रह के हैं और अपने को नहीं जानता, ये जीव की बात, जीव के परिणामों से, तो वो आकाश के ऐसे अधोलोक जिसको कहते हैं उस क्षेत्र में उसका निवास होता है।
परंतु रहता अपने असंख्यात प्रदेशों में ही है। अब एक बात बोलो, असंख्यात प्रदेशों में रहता क्या दो लोक में, कि एक बात कह ही नहीं सकते। असंख्यात प्रदेशों में रहना आकाश द्रव के उस पे कहा गया। ये क्षेत्रावकाश संबंध कैसे बोलोगे? हम तो अपने असंख्यात प्रदेशों में रह रहे। शरीर, तुम्हारा शरीर हमारा शरीर फिर सब एक मिल जाएंगे फिर तो जिस शरीर के साथ एक क्षेत्रावकाश संबंध है अपने स्वचतुष्टय में, तो भी एक क्षेत्रावकाश संबंध कहा जाता है। वो सब आकाश द्रव्य के सापेक्ष कथन है। बोलो कितने रहस्य हैं एक एक बात में। समझ में आया? अभी तो अब टीका की अपनी एक ही लाइन हुई, क्या? जैसे इस जगत में जो पुरुष, हाँ जी, पर द्रव्य का ग्रहण जिसका लक्षण है, ऐसा अपराध करता है, उसी को बंध की शंका होती है। अरे मेरे से चींटी मर गई, चींटी मर गई, चींटी मर गई, अब मुझे पाप का बंध होगा, उसको ही बंध की शंका है। इसने पर द्रव्य का ग्रहण किया, इसको बंध की शंका है। और जो अपराध नहीं करता उसे बंध की शंका नहीं होती। मैं अकर्ता ज्ञायक हूं, कुछ करता ही नहीं। समझ आ रही बात? अब देखो ज्ञान का क्या स्वरूप है। ज्ञान पूरी वस्तु को जानता है, प्रमाण को, और ज्ञान ही शुद्ध न की विषयभूत वस्तु को जानता है, और ज्ञान ही पर्याय को जानता है। समझ आ रही बात? तो द्रव्य स्वभाव का उसको आश्रय है, द्रव्य स्वभाव उपयोग में बसा है ना? मैं कैसा हूं? निरपराधी तत्व, उसको कोई बंध की शंका नहीं। अबद्ध, स्पष्ट, अनन्य, नियत, विशेष, असंयुक्त। और पर्याय का भी लक्ष्य होता है, कभी पर्याय का भी बोध होता है। और पर्याय का बोध होता है तो कौन सी पर्याय का? मेरी पर्याय का नहीं, आश्रव पर्याय का, आश्रव की पर्याय का। तो अब शेष जितना राग है तो उसका भी ज्ञान होता है। तो पहले स्टार्टिंग में बात की कि अपराध दो तरीके के हैं। श्रद्धा का अपराध पूरा मिट गया, और ज्ञान का अपराध तो अपन ने पहले से लिया ही नहीं। ज्ञान तो स्वपर प्रकाशक है ना? श्रद्धा का अपराध मिट गया। अब चारित्र का जो अपराध है उसको ज्ञान होता है कि भाई अभी चारित्र की पर्याय में इतना इतना राग है। खटकती है राग आदि, प्रणति विकारी। खटकती है कौन कौन खटकता है? राग आदि। स्वभाव से नहीं खटकता वो, तो इसमें से भी रहस्य निकालो। राग आदि प्रणति खटकती है, वो हार गिर गया तो क्रोध होता है, लेकिन वस्तुपन है, स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेगी? देखो राग आदि प्रणति भी खटक रही है और स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेगी? और स्वभाव भी जानने में आ रहा है, और इसको अकेली राग आदि प्रणति खटक 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 खटकती ही रहती है। स्वभाव तो आता ही पता नहीं। बहुत बढ़िया। स्वभाव तो आता ही पता नहीं है, वही खटकती रहती है बस। कभी कषाय की मंदता हो जाए तो मैं बहुत अच्छा, जे भी खटक खटक है। तीव्रता होए तो खुद ही औंधे मुंह गिरा पड़ा है। कल बहुत अच्छा पॉइंट आया कि अपने को अपराधी जानने का फल क्या है? डिप्रेशन, आकुलता, टेंशन। अरे अब तो मैं आत्महत्या कर लूं, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हुआ। देह की क्रिया को अपनी क्रिया जानने का फल क्या है? मरण। हम सही हो गई। जैसे मान लिया आज ऐसा विचार बनाया कि चलो आज तिरी के लड्डू बनाएंगे, है ना? एग्जाम्पल है। तो वो खोआ बनाने रखा, तो खोआ बनाया
बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे एकदम पकने ही वाला था, उतारने वाले थे, कोई कॉल आ गई, कुछ हो गया, माइंड डाइवर्ट हो गया और 2 सेकंड के लिए सर के वहां से इतने में लग गया, जल गया वो। अब क्या होएगा? दीनता हीनता से भर जाते हैं इतनी सी बात में। अरे यार देख नहीं पाया, अरे 2 मिनट गए, अरे 2 मिनट के लिए, अरे इतनी मेहनत से तो 1 घंटा से तो ओट रहे थे 4 किलो दूध, अब बस बन नहीं वाला था, बन नहीं वाला था, बन नहीं वाला था, बन नहीं वाला था। ये कर्तृत्व में ऐसा मरण है। क्या बोला? और सुनो, और एक इंपॉर्टेंट बात, साधर्मी किसे कहते हैं? साधर्मी देख लें, घर घर में विधर्मी है कि साधर्मी है। अब वो तो बेचारा मरा ही जा रहा खुद ही, अपने से ही कर्ता बुद्धि से खुद ही मरा जा रहा। उतर से आए, सांस आ गई, बस जरा के दर दिया, अकल तो है नहीं बिल्कुल। वो या पति महोदय आ गए, जब काम करा करो हटे नहीं करो मां से। ये कौन है? ये विधर्मी है अपने घर में ही। समझ में आ गई बात? ओहो, कोई महान ऐसा होता है वो ये बोलता है क्यों तेरी शक्ल क्यों उतरी है, अरे वो खोआ जल गया, अरे इतनी में। अब वो ऐसा बोले, कोई बात नहीं, पुद्गल का परिणाम है। इसको कहते साधर्मी। वो घर में साधर्मी रहता। पति आया, वो भी स्वाध्याय में बैठता, वो उधर से आया, अरे क्यों शक्ल क्यों उतर रही, अरे वो खोआ ही जल गया, आज सोच रहे तिली लड्डू। अरे तो कोई तुम करता हो क्या? कोई बात नहीं, पुद्गल भगवान ने ऐसे ही देखा। समझ में आ रही है कुछ? ऐसा वो तो बेचारा मर ही रहा, 2 दियो तमाचे उसमें, वो आई बेचारा मर गया। और क्या बोला? वो बेचारा और ही मर गया। सबसे पहले कोई महान होते हैं जो सबसे पहले उठाते हैं, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं, कोई बात नहीं, और बन जाएगा, लीव इट। उस समय के लिए उसको एकदम सपोर्टिव मोड में आना चाहिए। सपोर्ट करो, बाद में समझाना तो समझा दो, थोड़ी बाद में, कल समझा दो, 2 घंटे बाद समझा दो, 4 दिन के बाद समझा दो। नहीं बेटा, कभी बनाओ ना तो लास्ट में तो जलता है, हटना नहीं वहां से, सामने से। देखो तुम्हारी मेहनत बेकार चली गई, मर रहे को और 2 थपाड़े, एक इधर से दिया और एक उधर से दिया, मर गया बेचारा। और सुनो खतरनाक बात पता क्या है? इससे भी खतरनाक, यदि उसका आयु बंध का वो काल हो तो तुम्हारे ये वचन उसके नरक निगोद के निमित्त बनेंगे। क्या कहा? हमने तो बेसी की थी, हमने तो ऐसी चिल्ला दिए थे, हमने तो ऐसे कर दिए। आपके ये वचन और वही उसका आयु बंध का काल, अति संक्लेश भाव ते मर्यो, घोर शुभ्र सागर में पर्यो। आपके वे वचन नरक के कारण बनेंगे। जिसको तुम कह रहे हो मेरी पत्नी, मेरी बहू, मेरा बेटा, मेरा नाती, मेरा पोता। समझ में आ रही है? किसी को भयभीत नहीं करना, ना भयभीत रहो और न करो। अकर्ता देखो, अकर्ता ही दिखाओ, ज्ञाता देखो, ज्ञाता ही दिखाओ। जो आराधक होते हैं वही प्रभावक हो सकते हैं। खुद ही मरे मरल्ले हैं, वे क्या दूसरे को जिंदा करेंगे? समझ में आया? कल्पना दीदी कह रही बच्चा खेल रहा, अपन ऐसे सीखते हैं भैया बड़े बड़े लोगों से, हर बात सीखो। बच्चा खेल रहा और गए और उसको कर दी भा, वो डर गया, उसी समय आयु बंद हो गई, का काल हुए। तो तुम वो तो बेचारा बांध लिए भय से, अति भाव से। किसी को ऐसी मजाक नहीं करो, किसी को भयभीत नहीं करो, किसी से क्रोध नहीं करो। किसी जीव देखो, सबको जीव देखो, सबको जीव देखो। तो पढ़ नहीं रहा तो पढ़ाई के पीछे पड़े, पीट कूट रहे। क्या है वो? पढ़ाई के काम की है पढ़ाई। लगता है इधर स्वाध्याय करते, उधर लगता चाहिए डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। और दादा बोलते हैं
कि ये जिनको ये सब बड़े डॉक्टर इंजीनियर सब बनते हैं ना, जो चतुराई की बातें करते हैं, जो मर के सड़क पर जितने भी सांड बैल घूम रहे हैं, ये सब पिछले भाव के डॉक्टर इंजीनियर हैं। समझ में आ रही बात? अरे जो बन जाए डॉक्टर, क्या मतलब है? क्योंकि तब तो यहाँ आपने बच्चे को पाठशाला भेजा नहीं, बस वही कराते रहे। अब वो डॉक्टर बन गया तो अब वो क्या करेगा डॉक्टर? अब देख लो आज डॉक्टरों की कैसी कंडीशन है, देख लो बे। उन्हें तो पैसा कमाना, वेंटिलेटर पर डाल दो, मरे कोई ऑक्सीजन चढ़ाते रहो, तो इसके फल में कहाँ जाएगा वो? बोलो इसके फल में क्या होएगा उनका? से नीचे भी तो होता है, नारकी में चला है। हाँ कहीं भी जा तो नरक अच्छा आएगा 63 गति से। अभी नरक तो और भी बुरा है, नरक गति 63 से। अभी समझ में आ रही है बात? छोटे छोटे बच्चों के साथ घर पे खेल रहे हैं, घर में छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल रहे हैं, तो खेलते खेलते भू भू करते हैं ना, बच्चे ही कर रहे हैं हमसे, हम भी कर रहे हैं भू, मम्मी दादी छुपा छुपी खेलेंगे, वो एक अलग चीज है। सावधान हुए, इसमें भी सावधानता हुई, वो एक अलग चीज है। लेकिन बचनात्मक दोष भी ना लगे, उससे बच के रहे। अब उस दिन दोनों लोग आ गए, दोनों लोग, दादी क्लास कब बंद हो रही है, दोनों आ गई, जय जिनेन। अब मैं बोली बेटा क्लास चलती है, ऐसे मत करो। दादी मेरे को जय जिनेन बोलना है दादी से, ऐसे होता है। तो वो जो भू भू कर रहे हैं और अपन खेल रहे हैं, उसमें क्या है, कितनी सावधानी। देखो जो इससे पहले जो चर्चा चल गई ना, उस पर बहुत विचार करो। अपन है ना, जैसे ये वाली चर्चा आती है ना, सो वहीं पर सब बात है, भयभीत मत करो बस। हाँ सबकी परिणति एकदम उछलती है ना। हाँ। जो इससे पूर्व में चर्चा चली ना भेद विज्ञान की, उस पर अधिक ध्यान दो, ये तो ठीक है, ठीक है, ये है। चलो शेष चर्चा आगे करेंगे। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशामयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र।